नवंबर 2015 हम कितना भी पढ़ लें लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लास्ट ईयर हमने वेस्ट किया, लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे बट फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया, इसलिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमारी हिम्मत नहीं होगी आप लोगों से नज़रें मिलाने के लिए, इसलिए हम अपनी लाइफ ख़त्म कर रहे हैं। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। ये बात इस बच्चे ने बोला जरूर है, बट इसे बुलवाने वाला हमारा सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम है। ऐसे न जाने कितने हजारों और लाखों बच्चे होंगे जो अच्छे मार्क्स और अच्छे परसेंटेज न आने पर अपने लाइफ को खत्म कर लेते हैं, और इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम, जहाँ ना एजुकेशन है ना कोई प्रॉपर सिस्टम। इस बार जेईई मेंस में नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे, सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे घर वालों को फेस करेंगे, और इस डर में वो अपनी जीवन खत्म कर लेता है। पेरेंट्स, दिस शुड रीच यू, दिस शुड रीच यू। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लाइफ ऑफ योर स्टूडेंट, लाइफ ऑफ योर वार्ड, लाइफ ऑफ योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे की जिंदगी से ज्यादा क्या प्यारा है, कितना प्रेशर दे रहे हो यार उनको, आप क्या मिल जाएगा इस प्रेशर से आपको? जो हमें सिर्फ ये सिखाता है कैसे रट्टा मार कर टॉप करते हैं, कैसे हमें लाइन में लग कर जॉब लेना है, लेकिन कभी कोई ये क्यों नहीं सिखाता है कैसे जॉब देना है, कैसे हमें अपने पैशन को फॉलो करना है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को फैक्ट्री बना दिया गया है, जहाँ बेल बजते हैं तो हम चालू हो जाते हैं, क्लास खत्म होता है तो हम रुक जाते हैं, होमवर्क मिलता है तो उसे करते हैं चाहे आपकी हेल्थ ठीक हो या ना हो, क्योंकि हमें ये आज तक यही सिखाया गया है, पढ़ोगे तभी सक्सेस हो पाओगे। एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ 90% पेरेंट्स अपने बच्चे को बस जेईई नीट यूपीएससी करवाना चाहते हैं, चाहे बच्चे का कोई इंटरेस्ट हो या ना हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो अब सवाल ये नहीं है कि स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं, सवाल ये है कि सिस्टम हर किसी को एक जैसे बनाने की कोशिश क्यों करता है। हमारे देश में इंजीनियर और एमबीए की डिग्री लेने वाले लाखों हैं, पर इंजीनियर बनने वाले सिर्फ कुछ ही। हर साल इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रेजुएट निकलते हैं, पर अनएम्प्लॉयमेंट भी वर्ल्ड के टॉप 5 में है। क्या ये सब कोइंसिडेंट है? नहीं दोस्तों, ये डिजाइन है जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, जो हम आज तक अपग्रेड नहीं किए, और अब ये डिजाइन एक ट्रैप बन चुका है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कभी रात भर जग कर रट्टा मारते थे, उन पेरेंट्स के लिए जो मार्क्स को अपने बच्चे के लाइफ और हेल्थ से ऊपर रखते हैं, और उन टीचरों के लिए जो खुद सिस्टम के गुलाम है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सवाल है, एक चेहरा है उन सिस्टम का जो हमें जिंदा तो रखता है पर सोचने से रोकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिस्टम आया कहाँ से। सीधा जवाब ब्रिटिश के दौर से। जब वो इंडिया पे 200 साल राज किए, उनका एक ही मोटिव था, इंडिया को लीडर नहीं गुलाम बनाना। बट जब ब्रिटिशर इंडिया आए, उनके सामने दो बड़ी प्रॉब्लम थी। पहली, कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारी भाषा हिंदी, तमिल, बंगाली थी, उनकी इंग्लिश, तो उन्हें हमें कंट्रोल करना मुश्किल होता। दूसरी प्रॉब्लम, मैन पावर। उन्हें दिमाग चलाने वाले नहीं, दिमाग बंद करके इशारों पे चलने वाले क्लर्क, प्यून, फैक्ट्री वर्कर चाहिए थे। फिर आप बोलेंगे लीडर, वो तो अपने साथ इंग्लैंड से लाए। तो पहली प्रॉब्लम के लिए 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लॉन्च किया, जिसके बाद किताबें इंग्लिश में हो गई, स्कूल में इंग्लिश कंपलसरी कर दिया गया, और धीरे धीरे लोग इंग्लिश बोलना और लिखना सीख गए। और फिर एक मेंटालिटी बनाई गई, जो इंग्लिश बोलेगा वो हायर क्लास का, मतलब वो पढ़ा लिखा होगा और उसे जॉब इजिली मिल जाएगी। जो इंग्लिश ना बोल पाए वो बैकवर्ड, मतलब वो अनपढ़ है। और ये माइंडसेट आज भी 200 साल बाद देख सकते स्टेट से आ रही हूँ जहाँ हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग देश है, पर इंग्लिश यहाँ लैंग्वेज नहीं, स्टेटस सिंबल है। अगर आप फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाए तो आपको लोग अनपढ़ कहेंगे, या फिर आप इस सोसाइटी के लिए फिट नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम मैन पावर थी। उन्हें स्कूल को फैक्ट्री जैसा बना दिया। बेल बजी लाइन में लगो, बेल बजी लंच, बेल बजी घर जाओ। बच्चों को पैटर्न फॉलो करने की ट्रेनिंग दी। ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्कर चाहिए थे, तो वो लोग हमें रूट लेवल पे गुलाम के लिए ट्रेंड किए। ब्रिटिशर चले गए, पर ये सिस्टम ये आज भी वही है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भी हम उनकी बेड़ियों में बने हैं। कभी सोचा 150 साल पहले के क्लासरूम और आज के क्लासरूम में क्या फर्क है? मोबाइल बदले, कार बदले, पर हमारे स्कूल और कॉलेज वही चौक, ब्लैक बोर्ड और रट्टा।
अब बात करते हैं इस सिस्टम के सबसे बड़े विलन की, रूट लर्निंग। हमारा एजुकेशन सिस्टम बोलता है बेटा रट्टा मार, याद कर, मार्क्स ले आओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना हो किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस अच्छे मार्क्स आने चाहिए। जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, रट्टाबाजी होती है। जो अगर मैं 6 महीने बाद छोड़ो, अगर 6 दिन बाद भी आपसे पूछता हूं एग्जाम के कि क्या रटा था बताना, उसमें से 2% भी याद नहीं है। और अगर 2 साल बाद बात करो तो कुछ भी याद नहीं है। एक 16 साल का लड़का अभिमन्यु 11th में पढ़ता था। एग्जाम के प्रेशर के चक्कर में आकर अपनी जान दे देता है। उसने अपने केमिस्ट्री पेपर में लिखा है, एजुकेशन शुड बी अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। शायद ये सिस्टम के लिए एक लेसन हो, पर सिस्टम ने क्या सीखा? कुछ नहीं, आज भी रट्टा ही राजा है। ये रट्टा सिस्टम क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म करते जा रहा है। अलजेब्रा का a+b का होल स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा कॉस थीटा, ये जिंदगी में कहाँ काम आया? 99% लोग बोलेंगे कहीं नहीं भाई। तो फिर स्कूल और कॉलेज में ये फॉर्मूला क्यों पढ़ाया जाता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च कहता है कि मैथ पढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। मैथ को लैंग्वेज ऑफ लॉजिक बोलते हैं, पर हमारे यहाँ उसे रट्टा मार मार कर एक पैरेट बना देते हैं। हम बोलते हैं कि यहाँ के एग्जाम आ गए, इसमें इतने मार्क्स आ गए, इसके इतने मार्क्स आ गए। ये जजमेंट क्राइटेरिया है हमारे लिए। क्या सीखा, क्या समझा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, कैसे भी आए, चीटिंग करिए कुछ भी करिए, वो है। डेवलप कंट्री में सिलेबस कंसेप्चुअल होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है, गेम बेस्ड लर्निंग होती है। बट हमारे यहाँ पढ़ो याद करो वरना फेल हो जाओगे। गांव के स्कूल में तो आज भी वही 50 साल पुराना सिलेबस, वही डंडे वाली टीचिंग, तो बच्चे कहाँ से स्मार्ट बनेंगे? तुमने कभी सोचा है ये रूट लर्निंग बच्चों के सपने क्यों मार देते हैं? क्योंकि यहाँ बोला जाता है जो याद किया वही सही, सवाल मत पूछो, रैंचो जैसा स्टूडेंट बनो, जो लॉजिक पूछता है स्टूपिड बोल कर साइड कर देते हैं। ये सिस्टम क्यूरियोसिटी को दबाता है और क्यूरियोसिटी के बिना इन्वेंशन कैसे होगा? इंडिया 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनने का सपना देख रहा है, पर अगर सिस्टम के पास स्किल ही नहीं होगा तो ये सपना कैसे पूरा होगा? आजकल लोग बोलते हैं डिग्री एक कागज का टुकड़ा है, भारी फीस के बदले जॉब दिलाता है, पर सच्चाई क्या है? फोर्ब्स के सर्वे में 400 यूएस बिलियनर में से सिर्फ 37 ड्रॉप आउट थे, मतलब 90% से ज्यादा बिलियनर के पास डिग्री थी। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 70% बिलियनर और 88% मिलियनर डिग्री होल्डर हैं। अश्नीर ग्रोवर, दीपेंद्र गोयल, सचिन बंसल IIT दिल्ली के एक ही बैच से निकले और यूनिकॉर्न बनाए। तो डिग्री बेकार नहीं है, पर डिग्री के पीछे वाला माइंडसेट गलत है, क्योंकि बिना डिग्री के भी अच्छा किया जा सकता है। उनका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अलख पांडे सर हैं, जिन्होंने कॉलेज के 3rd ईयर में ड्रॉप आउट करके अपने पैशन को फॉलो किए और वो आज $1 बिलियन कंपनी चला रहे हैं। लेकिन इंडिया में हर साल लाखों इंजीनियर और MBA ग्रेजुएट होते हैं, बट जॉब कितनों को मिलती है? सिर्फ गिने चुने को, बाकी बेरोजगार, क्योंकि उनके पास स्किल ही नहीं है। 50 साल पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं, जब मार्केट को AI, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए। पेरेंट्स अपने जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं। पिछले 3 सालों में लोन में 142% हाइक हुआ, पर जॉब या तो मिलती नहीं या पैकेज इतना छोटा होता है लोन का इंटरेस्ट भी नहीं उतरता। ये डिग्री बस एक मार्कशीट कम डेट सर्टिफिकेट ज्यादा लगता है। लेकिन कभी सोचा है क्यों टैलेंट इंडिया अब्रॉड जाते हैं? क्योंकि वहाँ स्किल की वैल्यू है और हमारे इंडिया में डिग्री की वैल्यू है। पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी अपने बच्चों को हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों भेजते हैं? क्योंकि वहाँ का सिस्टम प्रैक्टिकल है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस है, और यहाँ मार्क्स के चक्कर में बच्चे रोबोट बनते जाते हैं। बाहर के देशों में 5 से 6 साल के बच्चे को बेसिक नॉलेज देते हैं और हमारे इंडिया में 5 से 6 साल के बच्चे से रैट रेस कराते हैं। यूएस और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? ना बहुत ही डिफरेंट टाइप की पढ़ाई होती है। यहाँ पे एकेडमिक्स का प्रेशर नहीं दिया जाता, यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, जैसे कि कभी इमरजेंसी सिचुएशन है तो 911 कैसे डायल करा जाए और आपके पेरेंट्स का एड्रेस क्या है, ये सब चीजें याद कराई जाएगी। खेल खेल में बच्चों को स्पोर्ट्स कराए जाएंगे, उनको गेम्स कराए जाएंगे, उनको पोएम सिखाई जाएगी। ये सब चीजें यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को 5 से 6 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चों को कराई जाती है। उन पे बिल्कुल एकेडमिक प्रेशर नहीं दिया जाता। आज टॉप करो, 90% लाओ, IIT में जाओ, नीट निकालो, IAS बनो। पेरेंट्स अपने अधूरे सपने अपने बच्चों पे थोप देते हैं और इसका नतीजा क्या होता है? हर रोज 20 बच्चे अपनी लाइफ को खत्म कर देते हैं एजुकेशन सिस्टम के बोझ से। 2023 में कोटा में 24 स्टूडेंट ने अपनी जान दी क्योंकि एकेडमिक प्रेशर और कैरियर एंजाइटी ने उन्हें तोड़ दिया। एक स्टूडेंट ने लिखा, मार्क्स के चक्कर में मैं जिंदगी से हार गया। ये कैसा सिस्टम है जो बच्चे को जीतने के बजाय
बजाय हराने पे मजबूर कर देता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट इससे भी बड़े स्कैमर हैं। स्कूल से ज्यादा कोचिंग इंपॉर्टेंट हो गया है। नीट, यूपीएससी, जेई, पेपर लीक, करप्शन, फ्रॉड। कोर्ट बोलता है प्रॉब्लम पेरेंट्स में है। थोड़ी सच्चाई है, पेरेंट्स हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने बच्चों से, पर सिस्टम का क्या? एडमिशन प्रोसेस करप्ट, सिलेबस आउटडेटेड, टीचर अनट्रेंड, बच्चे कॉन्सेप्ट छोड़कर रट्टा मारते हैं और प्रेशर में मेंटल हेल्थ खराब कर लेते हैं। आपको 3 इडियट का साइलेंसर याद है? हाँ, वही जो पूरे कॉलेज लाइफ रट्टा मार मार कर टॉप किया। वही हाल है आज के स्टूडेंट का। मार्क्स के लिए जीते हैं पर खुद के लिए नहीं। तो आप लोग बोलोगे फिर असली ट्रैप क्या है? एजुकेशन नहीं, हमारा आपका माइंडसेट। हाँ, ये सच है, एजुकेशन गलत है पर एजुकेशन जरूरी है। एक अनपढ़ चाय वाला एक स्टॉल पे जिंदगी निकाल देता है, पर पढ़ा लिखा है चाय वाला 550 आउटलेट खोल लेता है, जैसे चाय पॉइंट का फाउंडर। एक अनपढ़ मोमोज वाला गली में मोमोज बेचता है, पर पढ़ा लिखा वो मोमोज 500 आउटलेट खोल लेता है। ये माइंडसेट का खेल है। अगर तुम जॉब का माइंडसेट रखोगे तो तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे। अगर सीखने का माइंडसेट रखोगे तुम लीडर बनोगे। मार्क्स जुकरबर्ग, बिल गेट्स, रितेश अग्रवाल सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि उनके पास विजन था लीडर बनने का। जुकरबर्ग ने हार्वर्ड में फेसबुक शुरू किया। बिल गेट्स ने स्कूल टाइम में प्रोग्रामिंग सीखा। एजुकेशन ने उन्हें फाउंडेशन दिया, पर उन्होंने उसे आगे बढ़ाकर अप्लाई किया। तुम कॉलेज खत्म, किताबें बंद। बिल गेट्स आज भी बुक पढ़ते हैं और तुम बोलते हो पढ़ाई वेस्ट है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एवरीवन इज ए जीनियस बट इफ यू जज ए फिश बाय एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री इट विल थिंक इट इज स्टूपिड। मछली को पेड़ पर चढ़ाना बंद करो, उसे अपना समुंदर ढूंढने दो। वैसे ही हम लोग हैं, करना हमें कुछ और होता है बट हम करते कुछ और, फिर रिजल्ट 0 आता है और ब्लेम एजुकेशन सिस्टम को। बट आप बोलोगे भाई इस सिस्टम से कैसे निकलें और इस सिस्टम को कैसे अच्छा करा जा सकता है? देखो, कुछ चीजों को बदलना होगा, जैसे सिलेबस अपडेट। 50 साल पुराना सिलेबस छोड़ो। एआई, ब्लॉकचेन, फाइनेंस लिटरेसी, पब्लिक स्पीकिंग, ये स्किल ऐड करो। इंडस्ट्री के हिसाब से कोर्स डिजाइन करो जो थ्योरी बेस्ड, कम प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ बेस्ड हो। रूट लर्निंग बंद करो, कंसेप्चुअल लर्निंग लाओ। एक्टिविटी बेस्ड, गेम बेस्ड टीचिंग लाओ। बच्चों को सवाल पूछने दो, क्यूरियोसिटी लाओ, जिससे बच्चों को पढ़ने और समझने में मजा आए। फाइनलैंड एक कंट्री है, उसका सिस्टम देखो, वो रूट लर्निंग को अवॉइड करता है और इसलिए वो दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में से एक है। टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना, कैसे सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली समझाना है। हमारे इंडिया में प्राइवेट टीचर कुछ हद तक ठीक हैं, बट गवर्नमेंट टीचर एक बार उनकी नौकरी लगी, टीचिंग गई भाड़ में। वो स्कूल आए, अटेंडेंस लिए और चेयर पे सो गए और बच्चे अपने बात करने में बिजी। क्लीन एडमिशन, LKG से MBBS तक पैसा बोलता है। करप्शन बंद करो, मेरिट बेस्ड सिस्टम लाओ। डिजर्विंग बच्चे पीछे क्यों रहे? हर साल जेईई नीट का पेपर लीक होता है, उसके लिए अलग से लॉ बनाना चाहिए जिससे बच्चे का कैरियर सेफ रहे। पेरेंट्स को मार्क्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने बच्चे के इंटरेस्ट पे ध्यान दे। जो बच्चे का मन हो उसको करने देने चाहिए। बजट बढ़ाओ, एजुकेशन के लिए 6% GDP चाहिए, पर हमें देते कितना है? सिर्फ 3%। छोटे गाँव के स्कूल में बिजली, पानी, टॉयलेट नहीं है। ये बेसिक चीजों को फिक्स करने की जरूरत है। गवर्नमेंट जो बजट देती है बच्चों के खाने के लिए, उसमें भी करप्शन हो जाता है। ये कैसा सिस्टम है? ये कुछ सोल्यूशन है जिससे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी सोल्यूशन, खुद को एजुकेट करो। स्कूल और कॉलेज के सिलेबस पे ही डिपेंड मत रहो, कुछ अपने भी सीखो। यूट्यूब पे फ्री कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, बिजनेस बिल्डिंग। एक विजन बनाओ और उसके पीछे लग जाओ। एजुकेशन जिंदगी बदल सकता है, पर उसके लिए खुद की माइंडसेट बदलो। आवाज उठाओ, एक बंदे से नहीं होगा, मिलियन के बोलने से बदलाव आएगा। क्यूरियस बनो, बेटर सिस्टम डिमांड करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।